हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूपी स्टडी दोस्त में। तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया ही होना चाहिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम लोग आज कक्षा 12 के हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे अलंकार कहते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने रस पढ़ा था। तो रस छंद अलंकार ये व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि पेपर में जरूर ही आता है, 2 नंबर में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अलंकार बहुत ही आसान से शब्दों में और परिभाषा और उसके उदाहरण के साथ समझेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है अलंकार। अलंकार का परिभाषा क्या होता है? अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण, सजावट या श्रृंगार। जैसे किसी भी नारी को, कह सकते स्त्री को सजाने के लिए गहनों की आवश्यकता होती है जिससे वो और अच्छी दिखती है। उसी प्रकार से काव्यों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्यों की शोभा को बढ़ाने के लिए जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे ही अलंकार कहते हैं। ठीक है। तो अलंकार जो है वो उसके 2 मुख्य भेद होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंदर 3 हम लोगों को पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ये सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों को पढ़ना है जो कक्षा 12 में सामान्य हिंदी से पढ़ते हैं। साहित्यिक हिंदी वाले विद्यार्थी भी ये पढ़ेंगे। इसके बाद भी और भी टॉपिक्स हैं जो उनको पढ़ना है। तो आज तो हम लोग सामान्य हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए ही पढ़ रहे हैं। तो उन लोगों को शब्दालंकार में 3 अलंकार पढ़ना है, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है। तो सबसे पहला वाला हम देखेंगे, अनुप्रास अलंकार क्या होता है। जहां वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जहां यानी कहाँ? काव्य में, जैसे कोई कविता लिखी गई है और उसके बीच में किसी अक्षर का या वर्ण का बार बार आ रहा है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कि इसका उदाहरण हमने यहाँ लिखा हुआ है कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट वाली लाइन में र र र र ये जो अक्षर है या वर्ण है ये बार बार आया है, इसलिए इसमें जो है अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, यमक अलंकार। जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्द की आवृत्ति हो वहां यमक अलंकार होता है। जहां यानी कि काव्य में जहां पर भिन्न भिन्न शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां पर भिन्न भिन्न अर्थों वाले शब्दों की आवृत्ति होती है, वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वा पाए बौराय जग, वा खाए बौराय। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 2 शब्द एक ही जैसे हों लेकिन उसका अर्थ जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि उदाहरण में है कनक कनक, ये शब्द 2 बार आया है लेकिन दोनों ही कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो ये था यमक अलंकार। अब शब्दालंकार में का तीसरा वाला जो बचा हुआ है श्लेष अलंकार कहते हैं जिसे हम। उसका क्या परिभाषा है देखते हैं कि जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है। यानी कि काव्य में किसी शब्द की आवृत्ति बस एक बार हुई हो लेकिन उस एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थ निकलता हो तो वहां पे श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, समझ जाएंगे ऐसे ही। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये है, यहाँ पे जो पानी शब्द आया है वो एक ही बार आया है ना, लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और चूने के लिए अलग है। तो यहाँ पर ये श्लेष अलंकार का परिभाषा और उदाहरण हम लोगों ने समझा। अब अलंकार का दूसरा प्रकार जो हमने बताया था अर्था अलंकार, इसमें हमें कुल
5 अलंकार पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा। ये 5 अलंकार हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहला जो अलंकार है वो है उपमा। जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमेय और उपमान ये 2 शब्द आए हैं। उपमेय और उपमान का अर्थ होता है कि जिसकी तुलना की जाती है और जिससे की जाती है। जैसे हम बोल रहे हैं कि राम जो है वो श्याम के जैसा दिखता है, तो यहाँ पर राम जो है उपमेय हो गया और श्याम उपमान हो गया। तो ये इसका मतलब होगा उपमेय और उपमान का। तो हम परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि जहां उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण हम यहाँ देखेंगे कि पीपर पात सरिष मन डोला। यहाँ लिखा है कि इस उदाहरण का मतलब ये होगा कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल गया। तुलना की गई है ना कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोल गया। यहाँ पे बीच में आया है सरिष, तो जहां उपमा अलंकार होता है वहां सरिष आता है। सरिष अगर है तो वो उपमा अलंकार है। अब यहाँ पर दिया है दूसरा उदाहरण भी हमने लिखा हुआ है कि हरिपद कोमल कमल से। इस उदाहरण का अर्थ ये होगा कि हरिपद यानी श्री कृष्ण के जो पद यानी कि चरण है वो कोमल है। किसके समान? कमल के समान। कमल कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पे वही फिर से तुलना किया गया है कि श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमल के समान जो है वो कोमल है। ठीक है, तो उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है 2 वस्तुओं के बीच में। अब दूसरा अलंकार जो है हम लोगों को पढ़ना है वो है रूपक। ध्यान से समझिएगा, उपमा और रूपक में कंफ्यूजन हो जाता है। उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है कि हाँ ये वस्तु जो है इस वस्तु के जैसे है, लेकिन रूपक अलंकार, रूपक रूप लिखा हुआ है ना, यहाँ पर एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। जैसे कि ये एक मेरा हाथ है और सेम टू सेम ये मेरा दूसरा हाथ है। यहाँ पे इन दोनों में कोई डिफरेंट नहीं रहेगा, तुलना नहीं किया जा रहा है, एकदम एक ही मान लिया गया है। तो उसीलिए इसको रूपक अलंकार कहते हैं। तो इसका हम परिभाषा इस प्रकार से लिखेंगे कि जहां उपमेय से उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि रूप ही दे दिया, राम श्याम के ही जैसा है, तुलना नहीं किया गया है कि राम श्याम के जैसा दिखता है या उसके जैसा चलता है। यानी राम यानी श्याम, श्याम यानी कि राम, एक ही पर्सन मान लिया गया है। उसका उदाहरण हम देखते हैं, चरण कमल बंदौ हरिराई। इस उदाहरण का अर्थ ये होगा कि चरण कमल बंदौ हरिराई। हरि मतलब होता है श्री कृष्ण, यानी श्री कृष्ण के जो चरण हैं वो कमलवत हैं, यानी कमल के ही समान है, कमल का रूप दे दिया गया है। जो श्री कृष्ण के चरण हैं वो कमल के समान है, कमल ही है। ये हम लोग यहाँ पे इसका अर्थ समझते हैं। अब अगला जो है वो भ्रांतिमान है। भ्रांतिमान अलंकार समझने से पहले हम संदेह अलंकार समझेंगे, तो भ्रांतिमान अलंकार बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हमने उपमा और रूपक इन दोनों की तुलना करके परिभाषा समझा, उसी प्रकार से संदेह अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार लगभग एक ही जैसा होता है, थोड़ा सा चेंजेस होता है। तो इसलिए पहले हम संदेह अलंकार पढ़ेंगे फिर भ्रांतिमान। तो आइए देखते हैं कि संदेह अलंकार होता क्या है। जहां किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है या कोई अन्य, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये मतलब है कि वैसे आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि कहीं पे रस्सी पड़ी होती है, रस्सी पड़ी है और आप उसको ऐसा मान लेते हैं कि वो सांप है
या फिर सांप है, अंधेरे में आपने उसे रस्सी समझ के उठा लिया, वो काम आप कर भी देते हैं, तो वहां पे संदेह अलंकार है। ये कंफर्म ही नहीं हो पाता है कि हाँ ये चीज ये है कि ये चीज ये है, तो उसे हम संदेह अलंकार कहेंगे। जैसे कि उदाहरण हम देखते हैं कि नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। यहाँ पे इतना कंफ्यूजन है कि मतलब साड़ी नारी है कि नारी साड़ी है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो वही संदेह अलंकार यानी कंफ्यूजन वाला अलंकार ये जो है इसको कहेंगे। अब सेम थोड़ा सा चेंज है, भ्रांतिमान अलंकार। संदेह में तो हमें कंफर्म नहीं होता कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है, कुछ कंफर्म ही नहीं हो पाता है। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में ये होता है कि हम भ्रम में पड़ के दूसरी वस्तु को वो चीज मान लेते हैं कि जैसा हमें वो दिख रहा है, एकदम हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ वो वही है। इसका हम परिभाषा देखते हैं कि संदेह में तो यह संदेह बना रहता है कि रस्सी है या सर्प है, अभी हमने बताया। परंतु भ्रांतिमान में तो अत्यंत समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी समझ लिया जाता है, एकदम मान ही लेते हैं कि हाँ कंफर्म ये है तो है, और उसी भूल के कारण कार्य भी कर डाला जाता है। ठीक, उदाहरण यहाँ है कि बिल विचार करके सूंड में घुसने लगा विषैला सांप, काली ईख समझकर उसको उठा लिया तब गजने आप। इस उदाहरण का मतलब ये होगा कि एक सांप है, उसने हाथी को देखा, हाथी है उसको देखा और उसके सूंड को वो होल समझ के, बिल समझ के उसमें वो घुसने लगता है। ये वो एकदम कंफर्म मान लेता है कि ये एक बिल है, और तो और वो उसके हाथी के सूंड में घुसने जा रहा है बिल समझ करके, और जो हाथी है उसने भी सांप को काली ईख मान लिया भ्रम में आकर के, एकदम वो भी कंफर्म हो गया कि हाँ ये काली ईख है, और हाथी ने उस विषैले सांप को अपने सूंड में उठा लिया। तो यहाँ पे भ्रम में पड़ के वो काम उन्होंने कर दिया, तो इसे हम भ्रांतिमान अलंकार कहेंगे। तो भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में ये डिफरेंस था, जिस प्रकार से उपमा और रूपक में था। अब एक लास्ट वाला बचा हुआ है अलंकार, जिसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने उदाहरण भी बहुत ही आसान सा लिया हुआ है, वैसे बहुत कठिन भी उदाहरण होते हैं, लेकिन हमने कोशिश किया है कि आसान सा उदाहरण ले ताकि अच्छे से याद हो जाए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग जरूर लर्न करें और अच्छे से समझें। तो लास्ट वाला टॉपिक बचा है, समझ लेते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और हमने आप लोगों को बताया ही कि क्या होता है, यानी किसी में संभावना कर लिया जाए तो वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानने का एक और भी होता है कि मनु मानो जनु जानो, ये शब्द जो है उसके उदाहरण में जरूर ही आएंगे। तो यहाँ पर मनहु आया हुआ है, यानी कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। पेपर में जरूरी नहीं है कि परिभाषा ही दे, ये उदाहरण भी दे सकता है और ये पूछ सकता है कि आप ये बताइए कि कौन सा अलंकार का ये उदाहरण है। तो अगर मनहु दिया है, जनहु दिया है, मनु दिया है, मानो दिया है, तो आप ये समझ जाइएगा कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे उसका उदाहरण कि सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयु प्रभात। इस लाइन का, इस काव्य का अर्थ ये होगा कि सोहत ओढ़े पीत पट, पीत यानी कि पीला, पट मतलब होता है कपड़ा वस्त्र, यानी श्री श्याम सलोने गात, गात मतलब होता है शरीर, यानी श्री कृष्ण जब अपने शरीर पर
पीले वस्त्र को, पीले कपड़े को ओढ़ते हैं तो मनहु यानी मानो ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल यानी कि पर्वत पर आतप परयु प्रभात यानी कि सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय के समय में हल्का येलो येलो पीले जैसा जिस प्रकार से बादल होता है, तो वही यहाँ पे संभावना किया गया है कि जब श्री कृष्ण जो है वो पीले वस्त्र पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल पर, चूंकि श्री कृष्ण जो सावले थे तो वही सावले या नीले टाइप में, तो वो संभावना किया है कि ऐसा लगता है कि नीलमणि शैल पर, पर्वत पर सूर्योदय हो रहा है। ठीक है, तो ये था, हमने अलंकार समझा बहुत ही अच्छे से। आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग छंद पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने रस पढ़ा था, उसे आप लोग जरूर देखें, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। और हाँ दोस्तों, क्लास 12th के और 10th के भी बहुत से हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक्स को हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो उसे भी आप लोग जरूर देखें। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें आप लोग कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। और अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।